सच्चिदानंद मैथ पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट का यानी घातांक चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं इंडिसेज, तो उसका एक बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं। और ये सवाल बनाने के लिए आपको दो नियम का उपयोग करना होगा, यानी दो ही काम केवल करना होगा और ये सवाल बन गया। सबसे पहले इसको हल करने के लिए एक रूल, इनको हल करने के लिए एक नियम आप लगाएंगे, और जब इसको दोनों पक्ष का बराबर करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तब उसके लिए एक यानी दो नियम से सवाल बन जाता है। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले इनको आगे से हल करते हैं और एक बार दोबारा करेंगे तो पीछे से हल करेंगे। तो यानी इस तरह के सवाल को हल करने के लिए दो ही नियम का काम है, यानी दो ही रूल लगाना है, एक बार आगे से और एक बार पाछे से। तो आगे से और पाछे से जैसे इनको हल किए, ये सवाल का उत्तर आपके पास हो जाएगा। तो देखिए हम इनको करते हैं, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अब हम यहां पे लिख देते हैं हल। तो हल में हम शुरू करते हैं, कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले इनको हम हल करते समय लिखेंगे कि 96। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा लेकिन हल करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। हल करने में समय नहीं लगेगा। अब इनका हम लोग करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का। बस थोड़ा सा आप समय देंगे, हम सवाल को क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा हल करने का जरूरत नहीं है, बारों बार हल करेंगे। देखिए लिखेंगे दोनों तरफ, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। एक लिखा जाता है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह आप करेंगे। देखिए जैसे वर्ग करेंगे तो इनका स्क्वायर ये वाले रूट से कट जाएगा। जैसे कटेगा तो बचा कितना, 96 प्लस √13 प्लस रूट इतना बचा, और इस साइड बचा है 10 का वर्ग होता है 100। यही अब हम लोग करेंगे अगले स्टेप में, √13 प्लस √7 प्लस √x, और इधर है हम लोग का कितना, 100। अब हमें 96 को बराबर के इस पक्ष में लेके चलते हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए। तो बराबर को जैसे हम इस पक्ष में लेके चलेंगे तो -96 होगा, हो गया -96। अब जैसे इसको हल करेंगे तो कितना आपको देता है, देखिए जैसे इनको लिखेंगे तो ये तो उतना ही होगा, 13 √13 प्लस √7 प्लस √x बराबर 96। 100 में से 96 कम करेंगे तो आपको खुद पता ही है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए वाले स्क्वायर से इनका रूट कैंसिल करा देंगे, तो बचेगा 13 प्लस √7 प्लस √x हो गया बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 13 को बराबर का उस पक्ष में, अचर को एक तरफ, इसलिए कि हम लोग को x का मान निकालना ही है, तो अचर को एक तरफ किया जाता है तभी तो x का मान। मुख्य रूप से यह एक्सपोनेंट इंडिसेज घातांक चैप्टर है, लेकिन हम लोग को हल करना है, इसमें x का मान निकालना है, यानी समीकरण। केवल रूट है, नहीं तो हम लोग का क्या है, समीकरण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √7 प्लस √x बराबर, इधर 16 है और जैसे 13 कहाँ जाएगा, बराबर का इस पक्ष में,
तो -13 मिलेगा कितना, √7 प्लस √x बराबर, हल कर दीजिए कितना हो जाएगा। बहुत मेहनत करने का जरूरत नहीं है, कितना होगा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, +3 हो गया। और उसके बाद अब जैसे इनको अब हम लोग क्या करेंगे, 3 हो गया, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों तरफ वर्ग करने पर इस, तो हम कह दिए इनका इनसे कटा देंगे, बचेगा यहाँ पे 7 प्लस √x बराबर 3 का वर्ग होता है 9, कितना होगा 9 होगा। अब हम 7 को बराबर का इधर लेके आएंगे, तो होगा हम लोग का x बराबर 9 - 7। अब 9 में से 7 जैसे कम कर देता हूं तो मान कितना देगा, 2 देगा। तो √x और इनको हल करेंगे तो 2। अब इनका लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a वाले रूट से रूट, इनसे 2 से रूट का कैंसिल हो गया, बचा इधर कितना 4। तो अब x बचा है, x बराबर हो जाएगा 4। यही हम लोग का x का मान मिला। अब जैसे x का मान मिल गया, तो अब हम लोग इनको, हम लोग का सवाल सही है कि गलत। जब इतना आप मेहनत किए हैं तो आपको भी तो चाहिए सही उत्तर, इसी का तो इंतजार है। तो जब सही उत्तर चाहिए तो इसको मेन समीकरण में ले जाके रखना होगा, जहां पे कि ये उत्तर क्या हुआ, सही है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, देखिए कहां रखते हैं इसका। हो गया, दिख रहा है। तो जो यहाँ पे मेन हम लोग का सवाल है, यहाँ पे इसी में हम लोग को ले चल के रखना है। इसी में क्या करना है, रखना है हम लोग को कि ये सही है कि नहीं। तो इसी में हम लोग रखेंगे तो पता चलेगा सही है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √96 प्लस √13 प्लस √7 प्लस √x। इसी में x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे कितना, x का मान जो 4 मिला है इस x के जगह पे रख देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल सही है कि गलत थे। तो यहां तक आप पहुंच पाएंगे, तो पहुंचिए क्या होगा देखिए, लिखेंगे माना समीकरण या जो कुछ हो समीकरण लिखिए, या x का मान पुट करने पर, तो हम यहां पे लिखते हैं 96 प्लस 13 प्लस 7 प्लस, अब यहां पे रखेंगे हम लोग 4, x का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब जैसे x का मान रखे 4 और बराबर कितना है 10, तो √4 का मान होता है आपको पता है 2। समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप घबराइए मत, भागिए मत, नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस लिखने में समय लग रहा है, हल करने में नहीं, अन्य कठिन है। हम इतने के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हम लोग को मिलता है 96 प्लस √13 प्लस √7 है, और रूट इतने के जगह पे जैसे 2 रखेंगे तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब 7 और 2 कितना हो गया 9। अब इनको जोड़ेंगे। आप देखिए इस तरह का सवाल जैसे हम लोग हल किए तो आगे से, इस तरह का सवाल करेंगे तो पीछे से। यही बात तो बताए थे कि एक बार आगे से और एक बार
पाछे से ये बात आप याद रखेंगे, आगे और पाछे से हल करने पर उत्तर ये सवाल देता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इनको जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब जैसे जोड़ेंगे 9 तो 96 प्लस 13 अंडर रूट। अब 7 यहाँ पे देखिए, 7 प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 9 हो गया, इसका मान 3 होता है। यानी अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3। तो हम उस जगह पे ले चल के रखते हैं, कितना रखेंगे? 3 रखते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इतना का मान हम 3 रखेंगे तो ये रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम कितना रखे? 3 रख दिए और बराबर कितना है? 10। उसके बाद 13 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4। तो अब हम अंडर रूट 13 प्लस 3 यानी 16, उनका मान हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हो गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं किन के बराबर? 96 प्लस 4, और 96 प्लस 4 कितना होता है? अंडर रूट 100 होता है, बराबर 10। देखिए उत्तर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ अंडर रूट 100 का मान होता ही है 10 और बराबर 10। तो हम लोग राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों पक्ष हम लोग को क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग का x का मान सही है। और यहाँ तक यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। सही, और बताइए किस तरह का यह सवाल आगे और पीछे का लगा।